नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल और अपनी चैनल डॉक्टर वेट में आपका स्वागत है। मैं ये हिंदी वीडियो ले आया हूँ। इसमें हम चयापचय संबंधी रोग के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे जिसका नाम है प्रसव आंशिक पक्षघात, जिसको अंग्रेजी में पोस्ट पार्च्यूरेंट परेसिस कहते हैं। इसी रोग में जानवर प्रसव के बाद ठंडा हो जाता है, इसीलिए पशुपालक बोलता है जानवर ठंडा हो गया। उसको दूध का बुखार भी बोलते हैं। दूध ठीक है, माता का प्रथम दूध उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम या कराठा या खीरा। उसमें बहुत ही कैल्शियम होता है। जब वो खीरा निकलता है तो शरीर में से कैल्शियम लेवल भी डाउन होता है। खीरा में कैल्शियम बहुत बह जाता है और पशु थोड़ा नरम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ दूध का बुखार बुखार बोला है, हकीकत में यहाँ बुखार नहीं होता है, लेकिन उससे उल्टा जानवर ठंडा हो जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि दूध की बीमारी या दूध से बीमारी। अंग्रेजी में बहुत प्रचलित नाम है मिल्क फीवर। यहाँ फिर से कहता हूँ, यहाँ कोई फीवर या बुखार ताव नहीं होता है, यहाँ पशु ठंडा हो जाता है। इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और लंबा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको 2 भागों में बांटा है। तो हम आज प्रथम भाग के बारे में बात करेंगे। प्रथम तो हम ये रोग क्या है तो उसके परिभाषा की बात करते हैं। ये गोजातीय वयस्क मादा रोग है। ऐसा नहीं है कि गोजाति में ही होता है, वो भैंसों में भी होता है, बकरियों में भी होता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ते में भी होता है। ये रोग प्रसव के आसपास होता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, निदान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसी रोग में रक्त प्रवाह में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मैंने बोला जो खीरा होता है, माता का प्रथम दूध, वो बहुत कैल्शियम से भरा हुआ होता है। वो जब निकलता है तो साथ में कैल्शियम शरीर में ऐसे लेके निकलता है, तो शरीर में रक्त प्रवाह में कैल्शियम की कमी होती है, इससे ये रोग होता है। कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी है। शरीर का स्नायु का संकुचन के लिए, स्नायु की शक्ति के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नायु संकोचन होता है तो शरीर का तापमान भी ठीक बना रहता है। ऐसे तो कैल्शियम के बहुत सी उपयोग है, लेकिन हम यहाँ ज़रूरत के मुताबिक ही उसकी बात करेंगे। तो यहाँ 2 महत्व की बात याद रखना है कि कैल्शियम स्नायु के संकोचन के लिए बहुत महत्व का धातु है और शरीर में गर्मी का नियंत्रण करना,
शरीर का तापमान बनाए रखने में बहुत ही महत्व की भूमिका करता है। इसी कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है और मांसपेशियां उसमें ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और उसका पक्षाघात होता है। जानवर बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो सकता है। यदि कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो गई तो जानवर जमीन पर लेट जाता है। जानवर खड़े होने में या उठने में या खड़े रहने में असमर्थ रहता है। अतिशय कैल्शियम की कमी हो तो कई दफा सदमा पहुंचता है, आघात होता है और पशु का मृत्यु हो जाता है। बीमारी के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी प्राप्त करते हैं, ये कोई भी मादा पशु में हो सकता है। मवेशी में, भैंसों में, बकरी में, भेड़ में या कुतिया में। थोड़ी मवेशी के लिए हम बात करें यहाँ, तो मवेशी खास करके 5-10 वर्ष का आयु समूह में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम का चयापचय बहुत होता है और इसी उम्र के दरमियान उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा होता है। दूसरी बात, तीसरा और 7वें प्रसव के दौरान ज़्यादा मालूम पड़ा है। अगेन, 3 से 7वें प्रसव के दरमियान ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। एक वैज्ञानिक मालूम पड़ा है कि प्रसव के बाद पहले 48 घंटों के दौरान पूरा दूध निकालने से ये बीमारी अधिक मालूम पड़ी है। क्योंकि पहला दूध मैंने बोला, जो कराठू या खीरू बोलते हैं, वो कैल्शियम बहुत होता है उसमें। तो पहले 48 घंटों के दरमियान यदि पूरा दूध निकाल दिया तो शरीर में से ज़्यादा कैल्शियम बह जाता है और कैल्शियम की कमी होती है। तो ऐसा कर सकते हैं यहाँ कि पूरा दूध मत निकालो, आधा दूध निकाल सकते हैं। ये बीमारी पशु के जीवन में 3 भाग में होने की शक्यता है। एक तो गर्भावस्था के अंतिम कुछ दिनों के दौरान, दूसरा प्रसव से ठीक पहले और तीसरा प्रसव के तुरंत बाद मामले हो सकते हैं। तो ऐसी 3 अवस्था है जिसमें रोग हो सकता है। प्रथम तो गर्भावस्था के अंतिम कुछ दिनों के दरमियान, प्रसव से ठीक 1 या 2 दिन या 4-5 दिन पहले, या तो ज़्यादातर प्रसव के बाद तुरंत ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो केसेस नज़र आए हैं, अधिकांश 72 घंटे के भीतर प्रसव के बाद होता है। फिर से कहता हूँ, प्रसव के बाद 72 घंटे के भीतर
ज़्यादा केस देखने को मिला है। वजह यह है कि जो खीरा या कराठा जो कैल्शियम से भरपूर है उसकी वजह से होता है। अम्ल आहार देने से ये घटना कम होती है और क्षारीय आहार इस रोग की घटना को बढ़ावा देती है। उच्च प्रोटीन आहार से ये रोग होने की शक्यता रहती है। अब हम अति महत्व की बात करने जा रहे हैं, वो लक्षण है। निदान के लिए ये लक्षण जानना बहुत जरूरी है। निदान बहुत ही आसान है। ये रोग के 3 भिन्न चरण होते हैं। प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ऐसे ये कोई एकदम अलग अलग 3 चरण नहीं होते, एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं। एक चरण दूसरे चरण से मिलता है, दूसरे तीसरे से मिलता है, ऐसा है। ये चरण ज्यादातर रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा कितनी है उसके ऊपर आधारित है। पहला चरण में थोड़ी हल्के सी उत्तेजित अवस्था रहती है। दूसरे चरण में कैल्शियम कम होने के कारण पशु वक्ष या छाती पर बैठ जाता है, खड़ा नहीं रह सकता और लंबे समय तक बैठे रहता है। और कैल्शियम कम हो गया तो पशु का जो रोग है वो तीसरे चरण में प्रवेश करता है। यहाँ जानवर बैठ भी नहीं रह सकता, एकदम साइड में लेटा जाता है, जमीन पर लेटा जाता है, बैठ भी नहीं सकता। तो ये तीनों चरण की अवस्था कैल्शियम की मात्रा कितनी है उसके पर आधारित है। अब हम पहले चरण का लक्षण देखते हैं। पहले चरण एक सामान्य नाजुक मामूली उत्तेजक अवस्था रहती है। जानवर बहुत ज्यादा उत्तेजक नहीं होता है, थोड़ा उत्तेजित रहता है, थोड़ा भयभीत रहता है। शरीर में कंपन शुरू हो जाता है और थोड़ी ध्रुजारी भी होती है और सिर और उसके दूसरों भी अंग उसकी पेशी को कांपना शुरू हो जाता है। ये उत्तेजित अवस्था सामान्य उत्तेजना देने से वो जानवर अति संवेदनशील हो जाता है। इसमें भूख में कमी होती है, जानवर खुराक का सेवन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। खास इसमें जानवर चलने में असमर्थ होता है, जानवर चल नहीं सकता। ये खास महत्व की बात है। उत्तेजना अवस्था के साथ साथ कई जानवर में दांत पीसना भी मालूम पड़ा है। जानवर डर की वजह से अपनी जीभ बाहर निकाल देता है। इसे देखने से पता चल जाता है कि जानवर भयभीत है। पैरों में
अकड़न हो जाती है, पैर थोड़े कड़क हो जाते हैं, जानवर ठीक से चल नहीं सकता, जानवर की चाल नशीली हो जाती है, चाल ठीक नहीं रहती है, ठीक से चल नहीं पाता है और जानवर आसानी से गिर जाता है। इसके बाद जानवर दूसरे चरण में प्रवेश करता है। मित्रों, आपने डॉक्टर विट वीडियो देखा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं वो चैनल चालू रखूं। अपने जो जानकारी चाहते हैं तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आपने जो वीडियो देखा और दूसरे को दिखाया और पशु सेवा की, उसके लिए मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ।